अगर बड़ा भाई छोटे भाई को आदर पूर्वक आमंत्रित करे तो छोटे भाई को प्यार से स्वीकार कर लेना चाहिए। बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन हथियाने के लिए उस पर फौज कशी नहीं करता। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आपको वचन देता हूं, एक राजपूत का वचन, कि आपकी यह धरती हमेशा आपकी रहेगी। क्या आपके शहंशाह भी आपके इस वादे का साथ देंगे? महाबली ने मेरे समझौते की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। अगर उन्होंने इन्हें मंजूर कर लिया है तो फिर इस समझौते पर यहीं आप और हम दस्तखत क्यों नहीं करते? अटक जाना जरूरी है? मैं मुगल फौज का सरदार हूं। सरकारी संधियों पर हस्ताक्षर करना मेरे अधिकार से बाहर है। महाबली को और भी काम है, उनका यहां आना संभव नहीं, लेकिन आपको पूरे सम्मान के साथ वहां ले जाना, महाबली से बराबरी के स्तर पर मिलवाना मेरा कर्तव्य है। हम आपकी राय पर अपने बेटे याकूब और दूसरे सलाहकारों से मशवरा करके आपको इत्तला कर देंगे। सुल्तान की महानता और रसिकता के बारे में बहुत सुना था, आज देखा तो मन प्रभावित हुआ। मैं गुड़ी लोगों का हमेशा से प्रशंसक रहा हूं। बोलो, क्या खबर लाए हो? जहां बना स्वात का सारा इलाका देखा जा चुका है, मगर कहीं भी राजा टोडरमल और जैन खान के फौजी दस्तों का पता नहीं लगा। लेकिन हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक राजा टोडरमल ने उज़्बेक फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया और उनका सरदार अब्दुल्ला मैदान छोड़कर भाग गया। राजा टोडरमल को अब तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। भगवान दास की तरफ से भी अब तक कोई पैगाम नहीं मिला है। मालूम नहीं कश्मीर में हो क्या रहा है। अगर हमने अकबर शाह से समझौता नहीं किया तो वो इसी तरह से बार बार हमले करता रहेगा और हमारा ये छोटा सा इलाका इन आफतों को ज्यादा देर झेल नहीं पाएगा। कुछ भी हो, हम अपने मुल्क को इतनी आसानी से अकबर शाह की सल्तनत का हिस्सा नहीं बनने देंगे, और यही बात हमें उस भगवान दास को भी बतानी चाहिए। वो हमारी ताकत से वाकिफ है। उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली है बेटे। हमें अपनी जीत के नशे में यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान का शहंशाह हमसे बड़ा है और उन्होंने खुद हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। यह दोस्ती नहीं है सुल्तान बाबा, दोस्ती के पर्दे में हमें फंसाने की एक चाल है, एक साजिश है। यह तुम्हारा शक है। कश्मीर और उसके अवाम काफी मुसीबतें झेल चुके हैं। शाही खजाना भी खाली होते जा रहा है और अब हमें लड़ाई नहीं, अमन चाहिए। सुल्तान अली की राय से मुझे इत्तेफाक है। शहजादे, हमें अब अमन चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आवाम हमारे खिलाफ उठ खड़ी होगी और ये हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। तो आप भी ये चाहते हैं कि सुल्तान बाबा अकबर शाह के हुजूर में जाए और उनकी शर्तों पर अमन के मुआहदे पर दस्तखत कर दें? इसके अलावा दूसरी कोई सूरत नहीं है शहजादे। लेकिन मुझे आपके इस फैसले से इत्तेफाक नहीं है। मैं इस राजा भगवान दास के साथ सुल्तान अली के अकबर शाह के पास जाने के भी खिलाफ हूं। हमने तुम्हारी राय जान ली है, लेकिन कौम की भलाई के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है। अगर आप यही चाहते हैं तो फिर हमारी भी एक शर्त है। आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ हम भी जाएंगे और साथ में हिफाजती सिपाही भी। हमें मंजूर है। वजीर आला, आप हमारी रजामंदी का पैगाम राजा भगवान दास तक पहुंचा दीजिए और जो सिपाही हमारे साथ जाएंगे उनका चुनाव भी आप जल्दी करवा दीजिए। जी आला। काश ये मौसम हमारे विरुद्ध ना होता और हमारी ये दशा ना होती। खैर, जो हुआ सो हुआ। हमें चिंता सिर्फ इस बात की है कि महाबली के इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या होगी। मैंने जब उन्हें बताया तो वो चुप हो गए। कश्मीर के बारे में कोई फैसला किए बिना वो अटक से नहीं जाएंगे। राजा साहब, मैं सुल्तान कश्मीर की तरफ से हाजिर हुआ हूं
और आपके लिए पैगाम लाया हूं।